चाहे जितने पकवान बना लें, लेकिन अगर आप होली पर गुजिया नहीं बना रहे तो फिर होली अधूरी है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। गुजिया आज हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। गुजिया कई तरह की बनती है। गुजिया चाहे चाशनी वाली बना ले या फिर सूखी वाली बना ले। अगर चाशनी वाली बनाते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। अगर इस तरह की ड्राई गुजिया बनाते हैं तब तो आप इसको काफी दिनों तक रख के इंजॉय कर सकते हैं। और ये होली में स्पेशली बनाई जाती है, तो मैंने सोचा मैंने बनाया है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करूं। और ये बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्प, परफेक्ट मसाला और बिना फटी हुई गुजिया है। तो इसके बनाने का तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया है। वीडियो पूरा देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आज आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर करे हुए गुजिया की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुजिया के लिए हमको जो सबसे पहले काम करना है वो है आटा लगाना। तो ये मैंने आटा लगाने के लिए मैदा ले लिया है। मैदा को अच्छे से छान ले, क्योंकि कभी कभी मैदा में ना कीड़े लग जाते हैं, तो मैदा छानना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये 4 कप मैदा लिया। इसी के साथ हमको केवल 2 पिंच नमक लेना है। नमक जब भी आप गुजिया बना रहे ना जरूर डाला करें, क्योंकि जब गुजिया की अंदर जो फीलिंग डालते हैं वो तो मीठी होती है, लेकिन ऊपरी सतह फीकी होती है। जब हम नमक डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी सी गुजिया लगती है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट स्वाद आएगा। आप एक बार जरूर इस तरह गुजिया बनाएं। अब हमने ले लिया आधा कप देसी घी। गुजिया का जो हम डो लगाते हैं ना, ये आटा लगा के तैयार करते हैं, इसमें अगर आप देसी घी का मोयन डालेंगे तब तो बहुत ही क्रिस्प गुजिया बनेगी। अगर देसी घी खाना नहीं पसंद है, किसी वजह से घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब आप यहाँ पे तेल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने घी डाला और अच्छे से मैदा में मिला लिया। अब हमको चेक करना है कि मोयन परफेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से देखिए मैं मुट्ठी बना रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी मुट्ठी नहीं फूट रही। मैं जब इसमें हाथ से टच कर रही हूँ ना तभी ये मुट्ठी फूट रही है। अगर यहाँ पे आप इस तरह मुट्ठी बना रहे हैं, परफेक्ट मुट्ठी नहीं बन रही है, तो आप यहाँ पे मोयन का और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 4 कप मैदा के लिए आधा कप घी परफेक्ट था। अब हमको लेना है दूध। तो मैं जब भी गुजिया बनाती हूँ हमेशा गुजिया का आटा दूध से ही लगाती हूँ। और यहाँ पे आपको ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। दूध को हल्का सा गुनगुना कर लें, उसके बाद आप ये डो बना के तैयार करें। तो ये देखिए मैं एक साथ दूध अभी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। मैं अपने जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊंगी और ये देखिए एक डो लगा के तैयार करती जाऊंगी। अगर आप एक साथ ज्यादा दूध डाल देंगे आटा गीला हो जाएगा, फिर आप उसको सूखा नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के अगर डो लगाएंगे ना तो परफेक्ट डो लगेगा। और ये देखिए बातों ही बातों में हमारा डो भी लग के तैयार हो गया परफेक्ट। जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, उससे हल्का सा सॉफ्ट है। अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पे। और चलिए चलते हैं दूसरी तैयारी करते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑन की। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी और इस कढ़ाई में हम डालेंगे खरबूजे के बीज। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच खरबूजा का बीज लिया और केवल 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में बीज को सेक लेना। देखिए ज्यादा गर्म नहीं हुए, मैं इसमें हाथ लगा रही हूँ, आसानी से मेरा हाथ बीज में रखा जा रहा है, ज्यादा गर्म नहीं लग रहा। केवल 1 मिनट तक ही हमने ये बीज को सेका। अब हमने ले लिया कुछ काजू, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता और इनको भी डाल के 1 मिनट तक लो फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम में रोस्ट कर देना है। 1 मिनट हो गए हैं और देखिए मैं इस तरह टच कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। और इतना ना जला दें कि सारे ड्राई फ्रूट के कलर ही चेंज हो जाए, टेस्ट ही बदल जाए। अब हमको फ्लेम को ऑफ कर देना है और यहाँ पे ऐड करना है नारियल का बुरादा। और ये आप चाहें तो जो कोकोनट होता है ना सूखा वाला, घर में ग्रेट कर सकते हैं या फिर मार्केट से डेसिकेट कोकोनट ला सकते हैं। और यहाँ पे अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। मसाले थोड़े ठंडे हो रहे हैं। चलिए चलते हैं मावा की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 250 ग्राम मावा लिया। इस मावा में हमको ऐड करना है किशमिश, थोड़ा सा कुटी हुई इलायची का पाउडर। इसी के साथ हमने इसमें ऐड किया 1.25 कप चीनी। चीनी का मैंने घर ही में पीस के पाउडर बना लिया है। यहाँ पे आप चीनी खड़ी ना इस्तेमाल करें, उसका पाउडर ही बना लें। और इतनी देर में ही हमारे मसाले भी अच्छे से ठंडे हो गए। सारी चीजों को हमको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर आपका मावा गर्म है उस टाइम पे आप ये सारे मिक्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब चीनी डालेंगे ना तो मावा बहुत ज्यादा मेल्ट होने लग जाएगा। क्योंकि चीनी के साथ अगर हम कोई भी गर्म चीज ऐड करेंगे तो चीनी मेल्ट होती है, फिर आप इस तरीके परफेक्ट फीलिंग बना नहीं पाएंगे, आपकी फीलिंग गीली हो जाएगी। इसीलिए सारी चीजें जब ठंडी हो तभी मिक्स करें। तो ये देखिए फीलिंग बना के तैयार कर ली। 20 मिनट हो गए हैं। चलिए चलते हैं आटे की तरफ। तो आटे में मैं थोड़ा सा इस तरह से पानी लगा के वापिस से इस आटे को अच्छे से गूंद लूंगी। मसल मसल के एकदम हमको सॉफ्ट डो बनाना है। और जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा यहाँ पे गुजिया के लिए लगेगा, तभी परफेक्ट फीलिंग वाली गुजिया बनेगी। और गुजिया बिल्कुल भी फटेगी नहीं और गुजिया में कोई पपड़ी नहीं आएगी, क्रैक्स नहीं आएंगे।
इसलिए गुजिया में आटा लगाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आटा परफेक्ट लगा होना चाहिए और कभी भी आटा को खुला ना रखें। हमेशा इस तरह से गीले कपड़े से ढक दें या फिर किसी लीड वगैरह से, जिससे कि अंदर हवा ना जाए, कवर करके ही रखें। अब हम गुजिया के लिए लोइयां काटते हैं। तो आप किस तरह लोई काट सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक जिस तरह से भी आसान लगे लोई काट लें। मैं तो इस तरह देखिए रफली आटे को कट लगाए। अब हमको इस तरह से आटे को बीच से कट लगाना है और जैसे नींबू होता है ना, उस साइज के हमको ये देखिए पेड़े बना के तैयार करने हैं। तो चलिए सारे पेड़े मैं तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूला करें। और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज अपनी सिटी का नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको थैंक यू बोलूं और आपकी सिटी की कोई ना कोई डिश मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो चलिए चलते हैं। हमने पेड़े तो बना लिया, अब हमको पूड़ी बनानी है। हम जो गुजिया बनाते हैं उसके लिए जब हम पूड़ी बनाते हैं ना, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूड़ी परफेक्ट बनेगी तभी गुजिया अच्छी बनती है। तो जब हम ये बेलेंगे तो हमको चारों तरफ से बेलन घुमाते हुए बेलना है, कहीं से मोटी कहीं से पतली बिल्कुल नहीं करनी। और जो पूड़ी बनाते हैं ना, उससे हल्की सी पतली बनानी है, रोटी से हल्की सी मोटी पूड़ी बनानी है। तो अगर इस तरह की आप ये पूड़ियाँ बेल रहे हैं तो परफेक्ट गुजिया बनेगी। आप जब गुजिया खाते हैं और अगर गुजिया परफेक्ट ना बनी हुई तो गुजिया का टेस्ट ही खराब हो जाता है। अगर गुजिया अच्छी नहीं बनी, आप गुजिया खा रहे हैं, या तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा मावा मावा आ जाएगा या फिर पूड़ी इतनी मोटी होगी कि मज़ा ही नहीं आएगा। इसके लिए हमको पूड़ी बेलने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गुजिया बनाते टाइम अगर आपने 2-3 चीज़ें ध्यान से देख ली, तब तो आपसे भी कभी भी गुजिया नहीं बिगड़ेगी और आप भी बहुत क्रिस्पी और परफेक्ट गुजिया बना के तैयार कर पाएंगे। तो देखिए हमको इस तरह चारों तरफ से गोल घुमाते हुए बेलन चलाना है, जिससे पूड़ी इक्वल बने। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, गुजिया हमेशा 2 लोग बना रहे हैं तब तो बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनेगी। अगर आप अकेले गुजिया बना रहे हैं तो पूड़ी बेल के इस तरह खुली बिल्कुल ना रखें। एक गीले कपड़े से पूड़ियों को ढक दें, जिससे कि पूड़ी कड़क नहीं होगी और बनाते टाइम गुजिया फटेगी नहीं, अच्छे से बनेगी। और जब आप फ्राई करेंगे ना, तब भी परफेक्ट गुजिया फ्राई होगी। देखिए अब हमने ले लिया है सूखा मैदा और इसी के साथ मैंने ले लिया है गुजिया मेकर। ये गुजिया मेकर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और ये मैंने ले ली है गुजिया की फीलिंग। अब हमने जो पूड़ी बनाई उसको हमको इस तरह से मेकर के ऊपर रखना है और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है। अब हमको इसमें 1.5 चम्मच फीलिंग डाल देनी है। आपको ध्यान रखना है फीलिंग इस तरह कॉर्नर पे नहीं आनी चाहिए। अगर कॉर्नर पे फीलिंग आ गई ना तो गुजिया फट जाएगी फ्राई करते टाइम। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा लगा देना है पानी। आप पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये दोनों पूड़ियाँ आपस में चिपक जाएंगी और गुजिया फटने से बच जाएंगी। अगर आप बिना पानी लगाए गुजिया बना देंगे तो फ्राई करते टाइम देखा होगा आपने, कई लोगों की गुजिया फट जाती है, जिससे कि गुजिया में एक कालापन लग जाता है, काली काली गुजिया चिपक जाती है, अंदर से मावा निकलता है, तेल में काला हो जाता है और गुजिया में चिपक के गुजिया को भी काला कर देता है। और या फिर तेल हो जाता है पूरा मीठा, पूरा खराब। तो अगर आप इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो ये देखिए परफेक्ट गुजिया बनेगी ही, साथ ही साथ परफेक्ट गुजिया फ्राई भी होगी। तो आप जब गुजिया बना रहे हैं ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फीलिंग कभी भी गुजिया में ओवर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जब गुजिया पकती है तो गुजिया फूलेगी और उस टाइम पे गुजिया फट जाएगी। तो जब भी आप गुजिया बनाएं, एक गुजिया में 1.5 चम्मच फीलिंग इनफ होती है। साथ ही साथ गुजिया बना के खुले में बिल्कुल भी ना रखें। गुजिया को किसी कपड़े वगैरह से जरूर ढक दे, जिससे कि गुजिया कड़क नहीं होगी और फ्राई करते टाइम फटेगी नहीं। तो 2-3 चीज़ों का आपको गुजिया की फीलिंग करते टाइम भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से गुजिया बना ली है, परफेक्ट गुजिया बन रही है। देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है, कहीं से भी कटी फटी नहीं है, परफेक्ट चिपक गई है। अब हम इस गुजिया को जब फ्राई करेंगे तो ये गुजिया देखिएगा बिल्कुल भी नहीं फटेगी, एक एक गुजिया बिल्कुल खिली खिली बनेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिना हिचक के आज के बाद आप भी ये रेसिपी बना पाएंगे और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये देखिए जो इसके आटे की कटिंग हम निकाल रहे हैं, इसको इसी तरह से ढक के रख देंगे, जिससे हम वापस इस डो को अच्छे से मसल के इसी गुजिया के काम में ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है, ये देखिए परफेक्ट। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने इस गैस में एक कढ़ाई रखा और इसमें हमने तेल डाल दिया है। मैं यहाँ पे तेल में गुजिया फ्राई कर रही हूँ, आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए तेल गरम हो गया, मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा आटा डाला, आटे में बबल आ रहे हैं। यहाँ पे आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और तेल को मीडियम गरम रखना है। इससे ज़्यादा कर देंगे तो गुजिया की बाहरी सतह जल जाएगी, गुजिया में पपड़ी आ जाएगी जो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और अंदर से गुजिया कच्ची रह जाएगी। तो हमको गुजिया को क्रिस्प और खस्ता करना है, इसलिए
गुजिया को थोड़ा टाइम देके आराम से प्यार से पकाएं और एक बैच पकने में 10 से 12 मिनट का समय आराम से लग जाता है, तभी गुजिया परफेक्ट पकती है। इसे जल्दी पका लेंगे तो आप ये सोच के चलिए कि आपने गुजिया बाहर से तो जला ली लेकिन अंदर से गुजिया कच्ची ही रह गई। तो गुजिया को देखिए बहुत ज़्यादा उलटना पलटना नहीं है, और कोई कोई गुजिया इतनी जिद्दी होती है कि वो पलटती नहीं है, तो उसको थोड़ा सा दबा के रखना पड़ता है। और ये देखिए हमको इस तरह से तेल घुमाते रहना है। ये देखिए परफेक्ट गुजिया पक रही है, कितना प्यारा कलर आ रहा है और सारी गुजिया एक जैसी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए परफेक्ट। और गुजिया को हमेशा इसी तरह से पकाना है। देखिए इस तरह से ही पलटें, अगर आप गुजिया को बीच से पलट देंगे ना तो गुजिया फट जाएगी। इस तरह से कोई कोई गुजिया देखिए पलटती ही नहीं है, तो उसको आप इस तरह थोड़ी देर तक दबा के रखें जिससे दोनों तरफ अच्छे से पकेगी। ये देखिए सारी गुजिया पक गई है। अब हमको गुजिया को निकाल लेना है। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आया है, और ये गुजिया देखने के साथ साथ खाने में बहुत ज्यादा क्रिस्प और अच्छी लगती है। चलिए गुजिया को निकाल लेते हैं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी गुजिया दिख रही है, सच में खाने का मन चल गया। ये देखिए परफेक्ट, बिल्कुल ऐसी ही गुजिया बननी चाहिए तभी खा के मजा आ जाता है। तो ये हमने पहला बैच निकाल लिया, दूसरा बैच भी हमको सेम इसी तरह बना लेना है। अभी आपको मैंने दिखाया, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको किस तरह से गुजिया पकानी है। तो मैंने दूसरा बैच भी डाला, इसी तरह इसको भी उलट पलट के अच्छे से सेक लिया। इस बैच को भी हम निकाल लेते हैं। अब गुजिया खाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। कई लोगों को तो गुजिया गरम गरम खानी बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन मुझे गुजिया थोड़ी सी ठंडी अच्छी लगती है। तो अगर आप ठंडी करके गुजिया खाएंगे तो ये गुजिया बहुत ज़्यादा क्रिस्प लगेगी, और गरम गुजिया खाने का भी एक अपना ही मज़ा है। तो गुजिया देखिए हमने सर्व कर दिया, एंजॉय करिए। गुजिया बहुत परफेक्ट बनी है। फीलिंग आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से हमने फीलिंग करी थी, ना तो गुजिया फटी है ना ही देखिए तेल खराब हुआ। फीलिंग एकदम ज़बरदस्त इसी तरह की होनी चाहिए। ये देखिए एक गुजिया और तोड़ के दिखाऊंगी, उसकी भी आप फीलिंग देखिए। सारी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बना के तैयार कर ली। होप करती हूँ ये गुजिया स्पेशल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। आप किसी भी फेस्टिवल में गुजिया एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन होली में गुजिया बनाना बिल्कुल ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी और बहुत सारे किचन टिप्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।